के बजे हैं 4 और मैं पहुंच गई पेरिस में। तो एम्स्टर्डम से पेरिस पहुंचने के 3 तरीके हैं। एक तो आप उड़ के आ जाओ, नहीं तो आप ड्राइव करो जो 6 घंटे का होगा, नहीं तो ट्रेन से आ जाओ 3 घंटे में, नहीं तो फ्लिक्स बस जिससे मैं आई थी जिसमें ऑलमोस्ट 7 घंटे लगे थे। तो पेरिस के अंदर घूमोगे कैसे? पेरिस में उबर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का सिटी का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। पूरा पेरिस ऑलमोस्ट 5-6 जोन में बटा हुआ है, बट अगर आप पेरिस के सिटी सेंटर में रहोगे तो आई थिंक जोन 2 तक लेने से ही हो जाएगा। मैंने बस जोन 2 तक का डेली पास लिया था जो 5 यूरो का था। मोस्टली मैंने पेरिस में मेट्रो और बस लिया था। मुझे शायद ट्रैम और फेरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ऑब्वियसली आपके रूट पे, आपके होटल पे डिपेंड करता है। ये है वो फेरी जिससे आप सेरिन रिवर के ऊपर जा सकते हो। मैंने फेरी में ट्रैवल नहीं किया था क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सिटी का सेम लगता है। एंड 20 मिनट के ट्रैवल के बाद मैं आ गई पेरिस के सबसे आइकॉनिक लोकेशन आईफिल टावर पे। तो ये एक्चुअली ओलंपिक का टाइम था, तो आईफिल टावर पे जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि ओलंपिक के गोल गोल रिंग्स बने हुए हैं। अब फिर से मैं वही ब्रिज क्रॉस करके एक दूसरे लोकेशन पे जा रही हूँ। तो आईफिल टावर को अच्छे से देखने का और फोटो खिंचाने का 5-6 बहुत ही फेमस स्पॉट है। मैं उसमें से 3 में गई थी दिन में और शायद एक मैं रात को गई थी। बाय द वे, इस लोकेशन में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है और आप स्कैम में किसी का वीडियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप वीडियो निकालोगे तो वो आपको आके डांटते हैं। अब यहाँ से मैं निकल रही थी डिनर करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके थे। बाय द वे, ये एमिली इन पेरिस में गैब्रियल का रेस्टोरेंट है। मुझे कुछ फ्रेंच खाना समझ नहीं आया कहाँ आना है, तो मैं ऑब्वियसली, मेरा गो टू इटालियन रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ गई, मैंने पिज़्ज़ा लिया एंड आई जस्ट कॉल इट अ डे। रात में एक्चुअली आईफिल टावर बहुत ही अलग दिखता है, तो इसीलिए मैं रात को भी आईफिल टावर देखने गई थी। और यहाँ की एक छोटी सी स्पेशलिटी है आईफिल टावर की, वो आपको कुछ देर में पता चलेगा। 3, 2, 1 एंड तड़ा! ये पूरे रात स्प्रिंकल नहीं करता, वैसे ये हर घंटे के शुरू में बस 5 मिनट के लिए स्प्रिंकल करता है। तो यहाँ पे मैं 2 घंटा रुकी थी ताकि मैं अपने फर्स्ट घंटे के पहले 5 मिनट और अपने सेकंड घंटे के पहले 5 मिनट में एटलीस्ट स्पार्कल देख पाऊँ। और इसकी एक्चुअली टाइमिंग होती है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये इनका मेन रोड भी है तो कांस्टेंट ट्रैफिक रहती है। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं सबसे पहले निकल गई पेरिस का सबसे फेमस क्रोसान खाने। इस क्रोसान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए थे और ये शायद एक बार पूरे फ्रांस में बेस्ट क्रोसान का इसको अवार्ड मिला था। एंड ये मेरी जिंदगी का बेस्ट क्रोसान है। साथ में मैंने ये एक्लर्स भी लिया था, बट ये बहुत ही ओकेज था। फिर मैं निकल गई फ्रांस के इंडिया गेट की तरफ। इसे आर्क दे ट्रियोम्फ बोलते हैं और यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिनकी डेथ हुई थी उनके सम्मान के लिए चीजें रहती हैं। बहुत ही इंडिया गेट जैसा कॉन्सेप्ट है। आप एक्चुअली इसके अंदर भी चढ़ सकते हो, इसके जो साइड के टावर्स हैं इसके अंदर आप जा सकते हो, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, बट मैं नहीं गई। और यहाँ से मैं निकल गई पेरिस के सेकंड फेमस चीज के लिए आईफिल टावर के पास, और मेरे लिए वो था लूवरे। तो लूवरे एक म्यूजियम है जिस म्यूजियम में मोनालिसा रखा हुआ है एंड बहुत बहुत सारे अच्छे स्टैचूज हैं। तो मेट्रो से निकल के ये थोड़ा टनल टाइप का जगह है और इससे अगर आप स्ट्रेट चले जाओगे और टनल से निकलोगे तो आपको मिल जाएगा लूवरे। ये जो कांच का बिल्डिंग देख रहे हो यही एक्चुअली लूवरे का टॉप साइड है और म्यूजियम इसके नीचे है। लूवरे के लिए आपको बिल्कुल टिकट प्री बुक करके जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऑन द स्पॉट टिकट लेके उस टाइम पे नहीं एंटर कर सकते। ये पूरा जो आपको भीड़ दिख रहा है ये 1:30 के स्लॉट के लिए था जो कि मेरा स्लॉट था, और मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंची थी। तो ये लूवरे का मेन एंट्रेंस एरिया है और ये बहुत सुंदर से सजा हुआ था। इसका आसपास कैफेज भी थे पर मैं सीधा स्टैचूज देखने चली गई, और ये मेरी फेवरेट स्टैचू थी। मैं बहुत सारे म्यूजियम में गई हूँ अपनी ज़िंदगी में, बट ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। हर स्टैचू, इसका ऊपर का जो सीलिंग, इसके दीवार, इसकी खिड़कियाँ बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक 20 से 30% म्यूजियम देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अभी जाके मोनालिसा देख के आते हैं, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कितना ज़्यादा भीड़ रहेगा। और ये जो पूरी भीड़ है यहाँ से मोनालिसा देखने के लिए जा रही है, उसका पूरा अलग सेक्शन है।
मुझे वैसे तो ज़्यादा पेंटिंग्स के नाम नहीं पता, लेकिन ये मेरी पेंटिंग सबसे फेवरेट थी, मुझे बहुत सुंदर लगी। तो स्टार्टिंग में जो देखा था लूवरे के ऊपर में ट्रायंगल जो पॉइंट होता है, ये नीचे भी है। लूवरे से निकल के मैं चली गई मेरे पेरिस के फेवरेट नेबरहुड में, जिसका नाम है मोंटेमारे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट बिल्डिंग्स है, और ये है मोंटेमारे का फर्स्ट ऑफ इनका लव वॉल। ये पे आप ग्राफिटी में अपना नाम लिख सकते हो किसी के साथ। और ये वहाँ के बहुत ही क्यूट रेस्टोरेंट्स है यार, इतने सुंदर सजे हुए थे। एंड ये वहाँ का मतलब वायरल आइसक्रीम था, रोज आइसक्रीम, तो मैंने ये ट्राई किया, ठीक ही था। एंड ये है वहाँ का मार्केट। ये जो जगह है ये बाकी पेरिस से बहुत ज़्यादा अलग लगी मुझे। और फिर मैं आ गई मोंटेमारे के फेमस सेक्रेट ऑफ द हार्ट चर्च में। ये चर्च बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसके अंदर का आर्किटेक्चर, बाहर का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो इस चर्च के बैकग्राउंड में कॉयर बज रहा था, एंड अभी आपको मैं वो वाला क्लिप सुनाऊंगी। ये बस चर्च के आउटसाइड है, इसके स्टेज पे लोग फोटो खिंचाते हैं। और अगर जस्ट पीछे आई देखोगे कुछ थिंक देर में, तो यहाँ पे एक बंदा है, वो गाना गा रहा था कंटिन्यूअसली। एंड वहाँ पे सब बैठ के चिल कर रहे थे और उसके साथ गा रहे थे। उस बंदे के पीछे स्टैंडिंग वाला एरिया था, वहां से ये व्यू था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। फिर मैं गई पेरिस के मोस्ट फेमस हॉट चॉकलेट कैफे में, और ये मेरी जिंदगी का बेस्ट हॉट चॉकलेट था। इसके साथ मैंने बस थोड़ा सा स्नैक्स मंगाया था, और क्योंकि इसके बाद ही मेरी घर की बस थी। कुछ भी और जानना हो पेरिस के बारे में तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय।